कहानी की शुरुआत होती है और हमें पूर्णिमा की रात को दिखाया जाता है, जहां जंगल के बीचों बीच हम एक छोटे से घर को देख पाते हैं। इस घर पर बहुत सारे वियरवुल्फ ने हमला कर दिया था। यही हम चार्ल्स को देखते हैं। रिज की माँ उसे एक सिल्वर पेंडेंट पहनाते हुए बताती है कि वो इस लॉकेट को कभी भी ना उतारे। ये लॉकेट उसकी वियरवुल्फ से रक्षा करेगा। लेकिन तभी वो वियरवुल्फ घर के अंदर आ जाता है और उसके डैड पर हमला कर उन्हें जान से मार देता है। चार्ल्स की माँ भी खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि वो चार्ल्स को बचा सके। लेकिन अब उन दोनों को मारने के बाद वो मॉन्स्टर चार्ल्स की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन चार्ल्स यहाँ अपने छत पर लगे झूमर को खोल देता है और वो झूमर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। और मौका देखकर चार्ल्स घर से बाहर भाग जाता है और घर में आग लग जाती है। इसके बाद कहानी 25 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हम चार्ल्स को देखते हैं जो अब एक शिकारी बन गया है और वो वियरवुल्फ का शिकार करता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले भी बताया था कि उसके दादाजी वियरवुल्फ के शिकारी थे और उसने अपने बचपन में ही एक वियरवुल्फ को मौत के घाट उतार दिया था और इसीलिए अब वो उनका शिकार करके अपने परिवार की मौत का बदला ले रहा है। लेकिन तभी चार्ल्स के पास कुछ लोग मदद मांगने आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे गांव में एक वियरवुल्फ में आतंक मचा रखा है और वो हमारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उस वियरवुल्फ को खत्म कर दो, जिसके बदले में हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी देंगे। अच्छी रकम सुनने के बाद चार्ल्स उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी गांव के एक लड़के डैनियल को देख पाते हैं। और तो और उसे मेडिकल की काफी अच्छी नॉलेज है और वो अपने गांव के डॉक्टर के साथ उनका असिस्टेंट बन के काम करता है, जहां पर ये दोनों उन लोगों का इलाज करते हैं जो वियरवुल्फ के काटने से घायल हो गए थे। और साथ ही जितने भी लोग वियरवुल्फ के काटने से इन्फेक्टेड थे, ये दोनों उन्हें जान से मार देते हैं। अब यहाँ पर चार्ल्स भी अपने लोगों के साथ उसी गांव में पहुंच जाता है ताकि वो इस गांव को वियरवुल्फ से मुक्त कर सके। जब वो अपने साथियों के साथ गांव के एक बार में बैठा था, तभी गांव के कुछ लोग दावा करते हैं कि इन्होंने वियरवुल्फ को मार दिया है, और सबूत के तौर पर वो लोग उसकी डेड बॉडी भी उनके सामने लाए थे। यहाँ पर ऑफिसर उनको इनाम की रकम देने ही वाला था कि तभी चार्ल्स एक रस्सी पर शूट करता है, जिससे उस नकली वियरवुल्फ की डेड बॉडी उनके सामने आ जाती है। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने पैसों की लालच में आम भेड़िए को वियरवुल्फ बनाकर हमारे सामने पेश किया है। चार्ल्स ऑफिसर से कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन अब वियरवुल्फ को मारने के बदले मुझे इनाम की दुगनी रकम चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के गांव में जो वियरवुल्फ लोगों को अपना शिकार बना रहा है वो काफी खतरनाक है और इस काम में मेरे और मेरे साथियों की जान भी जा सकती है। दुगनी रकम सुनकर ऑफिसर चार्ल्स को मना कर देता है और उससे कहता है कि वियरवुल्फ को मारने की रकम पहले से ही तय की गई है और मैं तुम्हें एक भी पैसा ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन जब चार्ल्स यहाँ से जाने लगता है तो ऑफिसर उसे रोकता है और मजबूरन उसे चार्ल्स की शर्त माननी ही पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि अगर जल्द से जल्द उस वियरवुल्फ को नहीं मारा गया तो एक एक करके इस गांव का हर इंसान मारा जाएगा। इधर हम डैनियल को देखते हैं जो उसी गांव की एक लड़की ईवा से बहुत प्यार करता है। ईवा के पिता को उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि ईवा एक बहुत ही बड़े परिवार से आती है, जबकि डैनियल एक छोटा सा डॉक्टर है। इधर डैनियल डॉक्टर के पास आता है और उन्हें बताता है कि हमारे गांव में उस वियरवुल्फ को मारने के लिए शहर से कुछ हंटर आए हुए हैं और मैं भी इस काम में उनकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है और अब तुम शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन डैनियल डॉक्टर से एक बार फिर कहता है कि वो इसी गांव में रहकर अपने लोगों की मदद करना चाहता है। इसके बाद डैनियल रात में चार्ल्स के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम सबकी वियरवुल्फ को मारने में मदद कर सकता हूँ। जहाँ चार्ल्स के साथी स्टीवन को लगता है कि डैनियल पैसों की लालच में आकर उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन तब डैनियल उनसे कहता है कि उसे इनाम के पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरा गांव इन दरिंदों से आजाद हो सके।
जिससे चार्ल्स उससे कहता है कि आखिर तुम इन मॉन्स्टर्स के बारे में क्या जानते हो। जहाँ डैनियल उसे बताता है कि हर पूर्णिमा की रात को वो मॉन्स्टर सबके सामने आता है और लोगों का शिकार करता है, लेकिन उसका एक पैटर्न है कि वो कभी भी एक जगह पर दोबारा हमला नहीं करता। अब इस बात को जानकर चार्ल्स के साथी इससे कहते हैं कि वियरवुल्फ के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो ये सब सोच सके, लेकिन डैनियल उनसे कहता है कि ये वियरवुल्फ बाकी से काफी अलग है और इसीलिए हमें उसे पकड़ने के लिए एक सही प्लानिंग करने की जरूरत है। कुछ देर बाद जब डैनियल यहाँ से बाहर जाता है तो उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड हीवा आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें उन शिकारियों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा। अब यहाँ पर चार्ल्स अपनी टीम के साथ वियरवुल्फ को पकड़ने के लिए जंगल में बड़े बड़े फंदे लगाने लगता है, क्योंकि डैनियल ने उसे बताया था कि वो विशालकाय मॉन्स्टर लगभग 7 फुट का है और पूर्णिमा की रात में जब ये सभी घात लगातार उस वियरवुल्फ का इंतजार कर रहे थे, तभी गांव के कुछ लालची लोग दोबारा इनाम के चक्कर में जंगल में घुस आते हैं और उसी फंदों में फंस जाते हैं जो इन्होंने वियरवुल्फ को पकड़ने के लिए लगाया था। जब चार्ल्स उनसे पूछता है कि तुम सब आखिर यहाँ पर क्या कर रहे थे, तब उनका लीडर उन्हें बताता है कि हमने वियरवुल्फ को इसी तरफ आता हुआ देखा था और इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसका पीछा करते हुए आए थे। और तब चार्ल्स और उसकी टीम को भी यकीन हो जाता है कि ये वियरवुल्फ सबसे अलग है, क्योंकि इसके सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल इंसानों की तरह। अगले दिन चार्ल्स और डैनियल पास ही के एक गांव में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उस गांव के लीडर को वियरवुल्फ के बारे में काफी नॉलेज है और शायद वो उनकी कुछ मदद कर पाए। ये दोनों जब उसके पास जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि तुम लोग जिस वियरवुल्फ की तलाश कर रहे हो वो किसी जानवर या भेड़िए के काटने से नहीं बल्कि एक इंसान से बना है। इसी के साथ वो आदमी उन्हें यह भी बताता है कि अगर उन्होंने उसे जल्दी नहीं मारा तो वो पूरे गांव को शमशान में बदल देगा और पूर्णिमा की रात आते ही उसकी ताकत चरम सीमा पर होगी। उधर गांव में सभी लोग उस मॉन्स्टर के आतंक से बहुत परेशान हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि चार्ल्स और उसकी टीम उस वियरवुल्फ को नहीं पकड़ सकती। इसीलिए वो लोग खुद ही एक प्लान बनाते हैं और गांव के काफी लोग उन लोगों को कैद करने लगते हैं जिन पर उन्हें शक था कि वो वियरवुल्फ हो सकते हैं। उन्हीं लोगों में डैनियल की मॉम और युवा के डैड भी शामिल थे। इधर डैनियल डॉक्टर के रजिस्टर में देखता है तो उसे पता चलता है कि आज तक उस वियरवुल्फ ने जितने भी लोगों को मारा है उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे, लेकिन पैसे और ताकत के बल पर उन्हें कोई भी सजा नहीं हुई। अब इस बात को जानते ही वो जल्दी से यह बात चार्ल्स को बताने भागता है और ये बात पता चलते ही चार्ल्स एक प्लान बनाता है और गांव के सभी क्रिमिनल्स को बांध देता है ताकि रात में जब वो वियरवुल्फ उन्हें मारने आए तो चार्ल्स और उसके साथी उसे पकड़ लें। इधर रात में गांव वालों ने जिन लोगों को कैद किया था उनमें से एक आदमी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और ऑफिसर को लगता है कि यही आदमी वियरवुल्फ है और इसीलिए बाकियों के साथ वो उसे भून देता है। लेकिन डैनियल की मॉम सबको समझाती है कि वो कोई वियरवुल्फ नहीं है बल्कि उसे तो मिर्गी का दौरा आ रहा था। इसके बाद सभी लोग डैनियल की मॉम को फ्री करते हैं तो वो जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ भागती है, जिससे अब गांव वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि डैनियल की माँ ही वो मॉन्स्टर है जो सबको एक एक करके मार रही है। कुछ देर बाद वियरवुल्फ वहाँ पर आ जाती है जहाँ चार्ल्स ने उसे पकड़ने के लिए एक क्रिमिनल को चारा बनाया था, लेकिन इस बार चार्ल्स और उसकी टीम वियरवुल्फ पर भारी पड़ते हैं और इन दोनों में काफी घमासान लड़ाई होने लगती है, जिस पर चार्ल्स और वियरवुल्फ दोनों ही बहुत घायल हो जाते हैं। और एक पल के लिए यहाँ पर ऐसा समय आता है कि वो वियरवुल्फ अगर चाहता तो वो उन सभी को जान से मार देता, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन की सुबह हम डैनियल को देखते हैं जिसके शरीर पर काफी घाव बने थे और यहाँ पर कहानी के असली पत्ते खुलते हैं कि वो जिस वियरवुल्फ को ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। इधर चार्ल्स अब डॉक्टर के पास आता है क्योंकि पिछली रात वियरवुल्फ से लड़ते हुए उसे काफी चोट आई हुई थी, लेकिन डॉक्टर से बातें करते हुए वो समझ जाता है कि वो वियरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही है। इसके बाद वो सीधे डैनियल से मिलने चला जाता है, लेकिन डैनियल उसे सब कुछ सच सच बता देता है और उससे कहता है कि मैं भविष्य में
पूरी मानव जाति के लिए खतरा साबित हो सकता हूँ और इसीलिए तुम मुझे जान से मार दो। जिस पर चार्ल्स उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर चार्ल्स को शूट कर देता है और डेनियल से कहता है कि तुम कोई हत्यारे नहीं हो, तुमने तो बस वही किया जो तुमसे कहा गया था। और यहाँ पर डेनियल को पता चलता है कि आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा है वो सब उसने डॉक्टर के कहने पर किया था, क्योंकि उसी ने उसको वेयरवुल्फ बनाकर लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी थी। डेनियल डॉक्टर से कहता है कि आपने मेरा यूज किया, मेरे हाथों से कई मासूम और बेगुनाह लोगों की जान गई है। इस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुमने जितने भी लोगों को मारा है वो सभी इसी के लायक थे और उनमें से एक भी शख्स बेगुनाह नहीं था। लेकिन डेनियल डॉक्टर की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ईवा घर पर अकेली होती है, क्योंकि गांव वालों ने शक की वजह से उसके डैड को जान से मार दिया था और इसी का फायदा उठाकर वहाँ पर स्टीवन आ जाता है और वो ईवा से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है और उसे यहाँ से भगा देता है और उसी के साथ ही ईवा को एक नाइफ भी देता है और उसे कहता है कि जब भी वो वेयरवुल्फ तुम्हारे सामने आए तो तुम उसके सीने में इस नाइफ से हमला कर उसे जान से मार देना। इसके बाद वो ईवा के घर से बाहर निकलता है कि तभी बाहर स्टीवन एक डंडे से उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और अपने साथियों के साथ मिलकर गांव वालों के सामने उसे रस्सी से बांध देता है और सबको बताने लगता है कि ये वही खतरनाक वेयरवुल्फ है जिसने तुम सभी को मारने की कोशिश करी है। और इसी के साथ ही वो ईवा को भी डेनियल की असलियत दिखाने ले आता है, लेकिन ईवा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और डेनियल को आजाद करने को बोलती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होती है तो डेनियल धीरे धीरे वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अब तक उसकी माँ भी यहाँ पर आ जाती है और लोगों से भीख मांगती है कि वो सभी उसके बच्चे को छोड़ दे, क्योंकि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। ईवा ये सब कुछ देखकर वहाँ से भाग जाती है और स्टीवन उसका पीछा करने लगता है और गांव वालों से कहता है कि डेनियल तुम लोगों का गुनहगार है, इसीलिए तुम लोग उसे जान से मार दो। लेकिन अब तक डेनियल खुद को आजाद कर चुका था और वो ईवा को बचाने उसके ओर भागता है। वो जैसे ही स्टीवन पर हमला करता है तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि स्टीवन कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो डेनियल से कहता है कि मैं सदियों से तुम जैसों का शिकार करते आ रहा हूँ और आज तक मैंने अपने हाथों से बहुत सारे वेयरवुल्फ को मौत के घाट उतार दिया है। अब उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेनियल स्टीवन पर भारी पड़ता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब इसके बाद वो ईवा की तरफ बढ़ता है, तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है और वो डेनियल से ईवा को मारने को बोलता है, क्योंकि ईवा अब डेनियल की सच्चाई जान चुकी थी और डॉक्टर नहीं चाहता था कि यह बात किसी और को भी पता चले। लेकिन डेनियल इस पर हमला नहीं करता। दरअसल डेनियल वेयरवुल्फ बनने के बाद डॉक्टर का गुलाम बन जाता था, क्योंकि उसी ने उसे हर तरह से ट्रेन किया था। और अब डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम ईवा को नहीं मारोगे तो मैं खुद उसे जान से मार दूंगा। वो जल्दी से अपनी गन निकालता है और ईवा पर गोली चला पाता उससे पहले ही चार्ल्स डॉक्टर को गोली मार देता है और उसके पास जाकर कहता है कि मैं काफी समय से इस लॉकेट को किसी महान शिकारी को देना चाहता था और आज मेरी ये तलाश पूरी हो गई है। इसका मतलब ये था कि अब डेनियल भी वेयरवुल्फ का शिकार करेगा और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो